नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है कालचक्र में। धन्यवाद। कब, किसके और कैसे पैर छूने से दूर होगी आपकी हर परेशानी, देखिए कालचक्र। आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में पैर छूकर आशीर्वाद लेने की पुरानी परंपरा है, लेकिन बदलते दौर ने इस परंपरा को या तो खत्म कर दिया है या फिर ये सिर्फ अब खाना पूर्ति रह गई है। पर आज हम आपके लिए ये विषय इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पैर छूने की परंपरा सिर्फ आपके संस्कारों से ही नहीं बल्कि आपकी किस्मत भी सीधे तौर पर इससे जुड़ी है। कैसे पैर छूने भर से आप पर आया हर संकट और कष्ट टल सकता है और आपकी मिल सकती है सभी ग्रहों की कृपा आपको। यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसीलिए आज का कालचक्र आप बहुत ध्यान से देखिएगा और पंडित जी को सुनिए, समझिए पैर छूकर आशीर्वाद लेने का सही तरीका और उससे होने वाले असर के बारे में। इसके अलावा मन में कोई भी सवाल आता है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 0120665241। ये अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम और आप अपने माता पिता, गुरु या बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि सही तरह से पैर छूकर आशीर्वाद लेने से हमारी सेहत और किस्मत दोनों संवर सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि पैर छूने का सही तरीका और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जान लेते हैं। पंडित जी, पहले तो देखा था जैसे हमारे फादर हैं या फिर फादर के ब्रदर हैं, तो उस जनरेशन में तो था हर तीज त्योहार या रोज माता पिता का या घर में बड़े बुजुर्ग हैं आशीर्वाद प्रॉपर लेकर अपने काम पर निकलते थे, राम राम भी करते थे। लेकिन ये ट्रेंड अब तकरीबन खत्म हो गया है, या पैर छूते भी हैं तो यहाँ तक ही हाथ पहुँचते हैं कहने से। सही कह रही हो। अब घुटने को प्रणाम करते हैं जी। हाँ, देखो हमारे यहाँ हर युग में प्रणाम करने की परंपरा रही है। त्रेता में जब भगवान राम का प्रकटोत्सव हुआ, भगवान राम प्रकट हुए, तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वहीं माथा। सुबह जब उठते थे रघुनाथ जी, प्रभु श्री राम जब उठते थे बाल्यावस्था में, तो मातु पिता अपने माता पिता और अपने गुरु के चरणों में अपना माथ रखते थे। प्रातः काल उठ करि रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वहीं माथा। तो ऐसा नहीं कि ये सभ्यता जो है हमारी बहुत नई है, बहुत पुरानी परंपरा है। अगर इसको देखा जाए तो जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से प्रणाम की व्यवस्था है। अब रही बात ये, इसमें बहुत विवेक है। प्रणाम किससे करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। प्रणाम माता पिता और गुरु और पत्नी को अपने पति से बिना कुछ सोचे समझे करना चाहिए, बिना योग्यता अयोग्यता का ध्यान दिए करना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों से अगर प्रणाम करने की बात है तो कुछ देर सोचना चाहिए। सोचना ये चाहिए जिसका आभा मंडल आपसे ज़्यादा होगा, जो आपसे ज़्यादा ज्ञानी, बुद्धिमान और सात्विक और सच्चरित्र होगा, उसी का चरण स्पर्श करने पर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले की बैटरी ख़त्म है और आपके अंदर बैटरी फुल चार्ज है, आपने अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए आशीर्वाद लिया और उल्टा आपकी बैटरी उसी बैटरी में चली गई। ऐसा भी होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि सम्मान उसी को देना चाहिए जो सम्मान के लायक हो। हाँ, तो कहने का मतलब हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है जिसको ओरा कहते हैं। अब ये आभा मंडल क्या होता है? आभा मंडल उसे कहते हैं, जैसे आप देवी देवताओं का चित्र देखते हैं ना, तो देवी देवताओं के चित्र में थोड़ी दूर उनके चेहरे से ऊपर ऐसे पीला पीला एक गोलाकार बना रहता है, उसको आभा मंडल कहते हैं। जिसका जितना बड़ा आभा मंडल होता है
वो उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। भगवान शिव का आभा मंडल अनंत है, इसलिए उनका आभा मंडल किसी से न टकराए तो वो कैलाश पर निवास करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का आभा मंडल अनंत है, उनका आभा मंडल किसी से न टकराए इसलिए वो क्षीर सागर में रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बड़ा अधिकारी होगा, कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होगा, तो उसके ऑफिस में जो भी एंट्री होगी 1 बाय 1 होगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके ऑफिस में 10 लोग एक साथ चले जाएं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर से जो आभा मंडल है, उसका आभा मंडल है, ओरा है, वो दूसरों के आभा मंडल से जब टकराएगा तो उसे बेचैनी महसूस होगी। अक्सर इस समय एक प्रचलन है कि जब बारात चलती है तो उसके दोनों तरफ रोड लाइट चलती है, आगे आगे पीछे पीछे दूल्हे की गाड़ी होती है, और दोनों तरफ के रोड लाइट के बीच में कुछ लोग नाच रहे होते हैं, बाजा बज रहा होता है। लेकिन आप एक बात गौर करके देखिए, उस दोनों रोड लाइट के बीच में कभी कोई बुद्धिमान और प्रतिभावान व्यक्ति आपको चलता हुआ नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर वो खींच करके हाथ उसका लोग खींच भी लेंगे, उसका हाथ पकड़ के खींच भी लेंगे नाचने के लिए, तो 1 मिनट से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको सफोकेशन होने लगेगा, उसका आभा मंडल दूसरे के आभा मंडल से टकराने लगेगा, उसको बेचैनी होने लगेगी, वो घबराने लगेगा और निकल करके रोड लाइट के किनारे किनारे से चलना शुरू कर देगा। ये है अनजाने में भी जो हमें आभा मंडल का आभास कराता है। अब किसी का आभा मंडल कितना है ये कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर किसी का आभा मंडल आपको देखना है, फर्ज करिए, तो आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ लीजिए। जब आपकी हाथ की हथेलियां गर्म हो जाएं, तो जिसका आभा मंडल देखना है उसके सर के ठीक ऊपर लगभग 8 इंच ऊपर से आप अपना हाथ ऐसे रखिए और धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाइए। जहां आपके हाथ में करंट लगना शुरू हो जाए, जहां आपके हाथ में झुनझुनी होनी शुरू हो जाए, वहीं हाथ को रोक दीजिए। वहां से सर के बीच में जो दूरी है वही उतना उस व्यक्ति का आभा मंडल है। अच्छा, अगर ये प्रयोग भी आपको ना आभास हो, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म ये करंट जैसा लगता है, बड़ा सूक्ष्म, बहुत ध्यान एकाग्र रहेगा तभी आप पता पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। तो पहले जो रेडियो आते थे उसमें एक एंटीना होता था, समझ रहे हैं ना? एंटीना को पूरा निकाल दीजिए, रेडियो को चालू कर दीजिए, और एंटीना के ऊपर एक गोलाकार बटन होती है, और आप अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली उसी बटन के नज़दीक लेकर के जाइए। जितना दूरी पर रहने पर और रेडियो खड़खड़ाने लगे, रेडियो की आवाज़ खराब हो जाए, उतनी दूरी आपका आभा मंडल है। ये भी एक नापने का आभा मंडल तरीका है। और आभा मंडल बढ़ता कैसे है? आभा मंडल बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ सात्विक सोच से, सकारात्मक सोच से। जो चराचर जगत में किसी का शत्रु नहीं होगा, जो चराचर जगत में किसी से द्वेष नहीं करता होगा, जो किसी का अमंगल नहीं चाहता होगा, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण चाहता होगा, जो संपूर्ण विश्व के लोगों में प्रेम भाव देखता होगा, उसका आभा मंडल बिना कहे बढ़ जाएगा। और जो शत्रुता के भाव से ग्रसित होगा, जो दूसरों का अमंगल चाहेगा, जो दूसरों से बदला लेना चाहेगा, उसका आभा मंडल शून्य होता है। सोच के ऊपर आभा मंडल डिपेंड करता है। किसी किसी व्यक्ति का आभा मंडल कभी बहुत अच्छा हो जाता है और कभी बहुत दुस्तर हो जाता है। खास करके जब लोग क्रोध में हों, उस समय तो आभा मंडल शून्य हो जाता है। लोगों की ऊर्जा के स्तर के अनुसार हर मनुष्य का जो है आभा मंडल, वो अलग अलग ऊर्जा और अलग अलग रंग का होता है। पैर छूने से हम उस व्यक्ति के आभा मंडल में, अपने आभा मंडल में इन ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं, जो हमारे मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये ऊर्जा हमारे आभा मंडल को और ऊर्जावान बनाती है। निगेटिव एनर्जी से
मुक्ति दिलाती है। हमारे शरीर को और उत्तरी ध्रुव और पैर को दक्षिण ध्रुव माना गया है। चुंबकीय ऊर्जा सिर से प्रवाहित होती है और हमारे पैरों तक जाती है। हमारे पैरों में ये ऊर्जा असीमित मात्रा में रहती है। जब हम किसी भी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा हमारे हाथों की उंगलियों से हमारे शरीर में आ जाती है। चरण स्पर्श करते समय हमेशा दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को छूना चाहिए, क्योंकि पैरों के अंगूठों में ही ये ऊर्जा भरपूर मात्रा में रहती है। एक हाथ से किसी के भी पैर कभी नहीं छूना चाहिए। जो व्यक्ति रोज बड़े बुजुर्गों को सम्मान से प्रणाम और चरण स्पर्श करते हैं, उनकी उम्र, विद्या, यश और शक्ति बढ़ती है। जो व्यक्ति लक्ष्यों की प्राप्ति को मन में रख करके बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनको अपने लक्ष्य को पाने के लिए बल मिलता है। अच्छा, अब एक बात आप जान लीजिए कि केवल ऊर्जा हाथ की उंगलियों से ही नहीं प्राप्त होती है, ऊर्जा आंखों से भी ग्रहण की जाती है। ऊर्जा आंखों से भी ग्रहण की जाती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक बार नारद जी ने जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा कि भगवान, संत दर्शन का फल क्या है? तो भगवान विष्णु ने हंस करके कहा कि ठीक है, इसका उत्तर हम आपको देंगे। आप चले जाइए केदारनाथ। केदारनाथ जाएंगे तो वहां मंदिर के पीछे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ पर एक गिरगिट होगा। वो गिरगिट आपको बताएगा कि साधु या संत दर्शन का क्या फल होता है। तो नारद जी तो वायु वेग से चलने वाले हैं, वो पहुंच गए केदारनाथ। और जब उन्होंने देखा पीपल पे जाके तो एक गिरगिट वहां गर्दन मटका रहा था, तो उससे पूछे कि मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद आपसे जानना चाहता हूं कि संत दर्शन का क्या फल होता है। इतना नारद का कहना था कि वो गिरगिट ऊपर से गिरा और मर गया। नारद जी वहां से निराश होकर के फिर विष्णु लोक को आए। भगवान श्री हरि से उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने कहाँ भेज दिया? ज्यों ही मैंने गिरगिट से बात पूछा, वो गिर करके मर गया। कहना, अच्छा अब चिंता मत करिए, आप काशी जाइए, वहाँ संकट मोचन मंदिर है और संकट मोचन मंदिर के उत्तर तरफ आपको एक वृक्ष दिखाई देगा, उस पर आपको एक तोता मिलेगा। वो तोता आपको बता देगा कि संत दर्शन का क्या फल होता है। अब नारद जी काशी आ गए। देखा उन्होंने तो जहां भगवान ने बताया था वहां एक तोता बैठा हुआ था। उससे बोले कि मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद आपसे ये जानना चाहता हूं कि संत दर्शन का क्या फल होता है। और उनकी इतनी बात सुनते ही तोता नीचे गिरा और प्राण त्याग दिया। नारद ने सोचा कि अरे, मुझे जवाब तो कहीं से नहीं मिल रहा है और उल्टे लोग मरे जा रहे हैं, ये एक प्रकार का दोष मुझे लग रहा है। फिर गए विष्णु लोग, भगवान से पूछा कि प्रभु, तोता तो मर गया और उसने जवाब भी नहीं दिया। बोले, अच्छा अब चिंता मत करिए, इस बार आपको जवाब जरूर मिलेगा। आप उड़ीसा में एक कालाहांडी नाम की जगह है, वहाँ जाइए। वहाँ का राजा जो है उसकी पत्नी गर्भवती है और परसों उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, वो आपको बता देगा। इस बार जरूर आपको पता चल जाएगा। नारद जी पहुंच गए कालाहांडी, वहां के राजा के दरबार में गए। राजा से उन्होंने कहा, ब्राह्मण का वेश बनाकर गए थे। राजा से कहा कि राजन, आपको एक पुत्र होने वाला है जो परसों 4 बजे रात्रि में पैदा होगा और मैं उससे बात करना चाहता हूँ। राजा ने सोचा कि ये मेरे महल के अलावा किसी को सूचना नहीं है कि मुझे पुत्र या पुत्री पैदा होने वाली है, तो इन्हें कैसे पता हो गया? और ये बात सच है कि होने वाला है, तो अगर इन्हें पता है तो इसका मतलब कि ये अंतर्यामी है। तो ठीक है, आप हमारे जो है अतिथि भवन में रुकिए, जब संतान प्राप्त होगा तो मैं आपको बुलवाऊंगा। तो उनको अतिथि भवन में रुका दिया गया और जब संतान प्राप्त हुआ तो उन्हें दासियां जाकर बुला कर लाई। वो गए, बच्चे से पूछे कि मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद
संत दर्शन का क्या फल होता है, यही जानना चाहता हूँ। बच्चे ने हंस करके कहा, करे देवर्षि नारद, अभी तक आप समझ नहीं पाए। जब पहला दर्शन मैंने आपका किया था तो मैं उस समय तिर्यक योनि गिरगिट था। एक बार आपका दर्शन करने के बाद मुझे पक्षी योनि मिल गई और मैं सुख बन गया, तोता बन गया। दूसरी बार जब आपने दर्शन दिया तो मैं वो योनि त्याग करके अब मनुष्य योनि में, वो भी राजकुमार होकर के राजा के यहाँ पैदा हुआ हूँ। संत दर्शन का ये फल होता है। तो कहने का आशय ये है, सत्पुरुषों का दर्शन अगर इन नेत्रों से कर लिया जाए, महात्माओं का दर्शन इन नेत्रों से कर लिया जाए, तो नेत्रों से भी बहुत शक्ति प्राप्त होती है। सत्पुरुष के दर्शन से, जैसे गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा का दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है, उसी तरह से सत्पुरुष भगवान के शरण में लगे हुए महात्माओं का दर्शन करने मात्र से सब प्रकार के कलमल और सब प्रकार के कलुष शरीर के नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य पवित्र आत्मा हो जाता है और सचमुच में उसे एक अलौकिक शांति मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में संत महात्माओं का दर्शन दुर्लभ है, और अगर दर्शन हो जाए या जिसके दर्शन से आपके हृदय में शांति महसूस हो, जिसके हृदय से आप एकदम अपने आप को बहुत ही राहत महसूस करें, वो निश्चित रूप से सत्पुरुष है। चाहे वो पैंट शर्ट में हो और चाहे वो गेरुआ वेश धारण किए हुए हो, वेश से कोई मतलब नहीं है। अगर उसकी सोच, उसका खान पान, उसका चरित्र, उसका व्यवहार सात्विक है और वो प्रभु को हर समय शरणागत है, प्रभु में विश्वास करता है, वो चाहे पैंट शर्ट में भी होगा तो वो महात्मा ही है। कोई जरूरी नहीं है किसी वेश से कोई महात्मा होता है। इसलिए मैं सभी अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि देखिए, माता पिता और गुरु से और महिलाओं को अपने पति से बिना सोचे समझे चरण छू करके आशीर्वाद प्रातःकाल ले लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अन्य लोगों से प्रणाम करते समय थोड़ा सा जरूर मन में विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति, जैसे आप भिखारी के सामने अगर हाथ फैलाएं तो आपको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। चक्रवर्ती सम्राट आपको कुछ दे सकता है। तो इसलिए आप अपने से ज्यादा ऊर्जावान, अपने से ज्यादा बुद्धिमान, अपने से ज्यादा समझ वाले व्यक्ति का ही चरण स्पर्श करना चाहिए और अपने उम्र से ज्यादा उम्र के लोगों का ही प्रणाम करना चाहिए। हाँ, एक बात और होता है, एक होते हैं ज्ञान वृद्ध, एक होते हैं वयोवृद्ध। ज्ञान वृद्ध उसको कहते हैं कि जो ज्ञान में परिपक्व हो, चाहे उसकी उम्र कम हो। जैसे ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनकी उम्र हर समय 5 साल रहती है। ये दिगंबर रहते हैं, हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहते रहते हैं। लेकिन पूरे विश्व में ऐसा कोई ऋषि मुनि नहीं होगा जो उन्हें प्रणाम न करता हो। तो वो ज्ञान वृद्ध हैं। और कुछ होते हैं वयोवृद्ध, जो उम्र में वृद्ध होते हैं लेकिन ज्ञान वृद्ध नहीं होते हैं, उनको भी प्रणाम किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, पंडित जी को सुनने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि आप को किसका आशीर्वाद लेना है, किसके चरण स्पर्श करने हैं और किसके पैर छूने से हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है और किसके पैर छूने से हमारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने काफ़ी विस्तार से बताया, लेकिन इस वाले सवाल को थोड़ा सा आप अलग से बताएं कि किन लोगों के पैर छूने से हमें बचना चाहिए। देखो, जब भी कोई हमारे पैर छूता है उसमें भगवान का नाम लेने से पैर छूने वाले व्यक्ति को भी सकारात्मक फल मिलता है। आशीर्वाद देने से पैर छूने वाले व्यक्ति की समस्याएं खत्म होती हैं, उम्र बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों से उसकी रक्षा होती है। जिस व्यक्ति को आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं या जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं, उसके पैर कभी नहीं छूने चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी को देखते ही आपके मन में ये प्रबल इच्छा हो जाए कि नहीं, इनसे तो प्रणाम करना ही है, तो कोई बुराई नहीं, कर लो। हनुमान जी लंका में जब जाते हैं तो केवल एक बार विभीषण ने करवट बदलते हुए राम कहा तो हनुमान जी ने कहा, यहीं सन हट कर यहूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी ने परिचय नहीं जाना,
लेकिन निर्णय ले लिया कि इनसे हम परिचय करेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। उसी तरह से अगर किसी को देख करके हमारा मन बरबस खिंच जाए उस व्यक्ति के आकर्षण में, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, तो प्रणाम कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनके बारे में जानते हो तभी प्रणाम करें। ना जाने कहीं भेष में नारायण मिल जाएं, पता नहीं किस भेष में प्रभु मिल जाएंगे। लेकिन जिसको आप जानते हैं कि अधर्म कुकर्म में लिप्त, अनाचार दुराचार से धन वैभव प्राप्त करने वाला ये व्यक्ति है, और उसके धन दौलत और चमत्कार पद और रुतबे को देख करके अगर आप प्रणाम करके चापलूसी कर रहे हैं तो इससे बचना चाहिए। इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का आभा मंडल जो होता है वो नकारात्मक होता है। ऐसे व्यक्ति का आभा मंडल नकारात्मक होता है, और ऐसा व्यक्ति हंसता भी है तो नकली हंसी हंसता है। जिस व्यक्ति पर आप भरोसा नहीं करते हैं उसके भी कभी पैर नहीं छूना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पैर छूने से आपके शरीर में नेगेटिव ऊर्जा बढ़ेगी। इच्छा ना हो तो किसी के पैर न छुएं, इससे आपको कोई शुभ फल नहीं प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपको पता है कि पैर छूने का सही तरीका आपको शनि, राहु और केतु के क्रूर प्रभाव से बचा सकता है, आपके जीवन से दुखों परेशानियों को दूर कर सकता है और आपके किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल सकता है। इसी से जुड़ी हमारी आज की खास चर्चा है। इसीलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं, अगर आपके पिता से रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, टेंशन बढ़ रही है, सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किलें आ रही हैं, तो ऐसे में आपको कब, कैसे और किन लोगों के पैर छूने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखो, जिन लोगों का जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर का मतलब सूर्य नीच राशि में हो, नीच नवमांश में हो, पापक ग्रहों के साथ हो, राहु शनि केतु की दृष्टि या युति में हो, तो ऐसा सूर्य कमजोर ही माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति के पिता के जीवन में बहुत संघर्ष होते हैं और ऐसे व्यक्ति का अपना आत्मविश्वास भी बहुत कमजोर होता है। क्योंकि वेद का एक मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः, और महर्षि पाराशर कहते हैं, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते अत्रः बुधो बालत्व धीमतः। आत्मा का कारक ग्रह जो है वो सूर्य है। सूर्य की स्थिति को देख करके आप सामने वाले व्यक्ति के आत्मविश्वास का अवलोकन कर सकते हैं, सटीक आप उसके आत्मबल के बारे में जान सकते हैं। और जिन लोगों को अपने पिता से रिश्ते ठीक नहीं हैं, उनको हर रोज सुबह अपने पिता के पैर छूने चाहिए और पिता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसके बदले में मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं जो मेरे अनुभव की है। अगर आपका सूर्य खराब है कुंडली में और सूर्य आपको दुख दे रहा है, सूर्य आपको सफल नहीं होने दे रहा है, आपने माणिक्य पहन लिया, आपने सूर्य के मंत्रों का जप भी कर लिया, करवा लिया, आप सूर्य को अर्घ भी देते हैं, गायत्री मंत्र भी करते हैं, लेकिन आपके अंदर ऊर्जा नहीं आ पा रही है, तो आपको चाहिए कि नित्य प्रति आप अपने पिता के दोनों पैर के अंगूठे का स्पर्श अपने दोनों हाथ की तर्जनी उंगलियों से करके अपना माथा उनके चरणों पर रख दीजिए। ये उपाय आप 40 दिन अगर लगातार कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं सूर्य ठीक हो जाएगा। अगर सूर्य खराब हो तो पिता की प्रसन्नता हो जाए तो सूर्य ठीक होगा, चंद्रमा खराब हो, मां प्रसन्न हो जाए तो चंद्रमा ठीक हो जाएगा, मंगल खराब हो, भाई बहन प्रसन्न हो जाए तो मंगल ठीक हो जाएगा, बुध खराब हो तो मामा प्रसन्न हो जाए तो बुध ठीक हो जाएगा, बृहस्पति खराब हो और गुरु प्रसन्न हो जाए तो बृहस्पति ठीक हो जाएगा, शुक्र खराब हो और पत्नी प्रसन्न हो जाए
तो शुक्र ठीक हो जाएगा। नौकर अगर मतलब कि दुखी कर रहे हों, तो अगर शनि अगर खराब है तो नौकरों को सुख दीजिए, उससे आपका शनि ठीक हो जाएगा। ये निश्चित रूप से ऐसा करने पर होता है। अब ये विकल्प अगर आप नहीं अपना पाते हैं तो फिर ज्योतिषी कहते हैं भाई ये अंगूठी पहन लो, ये पूजा करवा लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सब दूसरी तीसरी नंबर की बातें हैं। पहले नंबर की बात है रिश्तों को अगर ठीक कर लिया जाए तो वो ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, जिनको बहुत जल्दी तनाव हो जाता है, उनको सुबह उठते ही अपने माता के पैर प्रणाम करना चाहिए। जिनको सरकारी नौकरी मिलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनको हर सुबह अपने माता पिता दोनों के ही पैर छूने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर है, उनको महिलाओं के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए, बुजुर्ग महिलाओं के। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है, उनको अपने बड़े भाई या बड़ी बहन के पैर किसी न किसी अवसर पर जरूर छूना चाहिए। लेकिन हाथ जोड़ के एक निवेदन है, अगर आप वृंदावन धाम में गए हैं तो वहाँ बड़ी साध्वियाँ, पता नहीं कौन से रूप में कौन सी साध्वी वहाँ विचरण कर रही है। आप पुण्य पाने की इच्छा से किसी साध्वी के चरण स्पर्श ना करें, दूर से ही प्रणाम करें, उन्हें छूने की बिल्कुल कोशिश ना करें। दूर से ही प्रणाम करें, देवी भाव से दूर से ही प्रणाम करें, क्योंकि उनकी स्थिति पता नहीं कितने ऊंचाई पर है और उनकी ऊंचाई की स्थिति को आप सामान्य व्यक्ति स्पर्श करके ठीक नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो भागवतिक महिलाएं जो धर्म कर्म में अपना जीवन समर्पित की हुई हैं, उनसे दूर से ही विनयावनत होकर के प्रणाम करना चाहिए, दूर से ही आशीर्वाद लेना चाहिए। ये हमारी एक सोच है, मैंने आपको ये बताया है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। कुंडली में किस ग्रह की वजह से आपका प्रमोशन रुक रहा है और सब अमंगल हो रहा है, आपका भाग्य कमजोर हो रहा है, और पैर छूकर आशीर्वाद लेने से आपकी सारी समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कई लोग दर्शक जो रेगुलर सुनते हैं तो उनको यकीन होगा, लेकिन कुछ ऐसे नए दर्शक रोजाना जो जुड़ते हैं तो ज़रूर ये सोच रहे होंगे क्या पैर छूकर आशीर्वाद लेने से इतने चमत्कार हो सकते हैं ज़िंदगी में? करके देख लेना चाहिए। अगर जिस बात पर अविश्वास हो, करके देख लेना चाहिए। जैसे आपको लगता है कि मिठाई जो है मीठी है कि नहीं, तो आपको खा के देख लेना चाहिए। अगर मिठाई आपने खाई, आपसे मैं पूछूं कि विपनेश मिठाई कैसी थी, तो आप पहला जवाब दोगी अच्छी थी। कैसी अच्छी थी, तो आप कहोगी मीठी थी। मैं तीसरी बार पूछूं कितनी मीठी थी, तो आपका जवाब होगा करके देखो, आप खा के देखो। ठीक है। तो जिन लोगों को विश्वास न हो, उन लोगों को थोड़े देर के लिए अपने मन में विश्वास पैदा करके, अगर हाँ भाई इसमें भी भाग्य चाहिए कि कोई सत्पुरुष मिल जाए जिसका पैर छूने का अवसर मिले, तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। जानती हो, महाराज पृथु जो है भगवान के ही एक तरह से अवतार थे, और उन्होंने पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य किया। और जब उन्होंने अपने पुत्र आग्नीद को राज सिंहासन पर बैठा दिया और बद्रिकाश्रम में जाकर के उन्होंने तपस्या की नर नारायण की, तो जब प्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने क्या मांगा जानती हो? क्या? उन्होंने कहा, प्रभु मुझे 10,000 कान दे दीजिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, न मुझे वैकुंठ चाहिए, न मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिन कानों से मैं आपके लीला, आपके कथा, आपके गुणानुवाद को सुन सकूं। मतलब एक एक कान में 5-5 हजार कान की शक्ति दे दीजिए, और आपके जो प्रेमी जन हैं, आपके जो भक्त हैं, उनका मुझे दर्शन होता रहे, उनका मुझे दर्शन होता रहे। तो मतलब कि जो भगवत भक्त हैं उनका दर्शन भी दुर्लभ है। और इस कलिकाल मलाल में तो पता नहीं कौन सा आदमी कौन से भेष में घूम रहा है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके चलने की जरूरत है। लेकिन सच बात यह है कि भगवान खुद कहते हैं सबरी से कि सातों मोहिसम मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा।
वो अपनी 7वीं भक्ति बताते हैं कि मुझसे ज़्यादा मेरे भक्तों का सम्मान करो, मुझसे ज़्यादा मेरे भक्तों में आस्था रखो। भगवान खुद कहते हैं, सातों मुँह सब मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे ज़्यादा मेरे भक्तों में आप अपनी आस्था रखिए। तो प्रभु के भक्त जो है वो प्रभु को भी अधीन किए रहते हैं। तो जो लोग नहीं विश्वास करते हैं उन्हें करके विश्वास करना चाहिए। कुंडली में कमजोर शुक्र के कारण अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो हर रोज घर से निकलने से पहले अपनी माँ के पैर छूकर निकलिए। बुध और शुक्र को मजबूत करने के लिए किसी भी महिला के पैर छूना चाहिए, लेकिन वो रिश्ते में आपकी बहन हो, बुआ हो, दादी हो, माँ हो, चाची हो, तभी। गुरु को मजबूत करने के लिए किसी बुजुर्ग के भी पैर छू सकते हैं और अपने गुरु का पैर छूने को मिल जाए तो इससे क्या ज़्यादा अच्छा है। और जानते हैं, अगर गुरु रोज तो नहीं मिल सकते ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोग अपने गुरु को ये तो मान लेते हैं कि मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मेरे गुरुजी बहुत सात्विक हैं, मेरे गुरुजी ज्ञान संपन्न हैं, मेरे गुरुजी बहुत बुद्धिमान हैं और मेरे गुरुजी लालची नहीं हैं। ये सब बातें मान लेते हैं लोग। लेकिन एक बात जो नहीं मानते हैं लगभग लोग, वो ये कि गुरु साक्षात परब्रह्म, ये हमारे गुरुदेव ही साक्षात परम ब्रह्म हैं, ये हमारे गुरुदेव ही श्री हरि विष्णु हैं, ये हमारे गुरुदेव ही भगवान शिव हैं, ये हमारे गुरुदेव ही साक्षात ब्रह्मा हैं। ये बात बनती नहीं मन में, ये बात जम नहीं पाती। और जिसके मन में ये बात जम गई, जिसने ये बात जमा लिया, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ गुरुपद पदम परागा सरित सुभाव सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जिन लोगों के मन में ये विश्वास बैठ गया कि मेरे ही गुरुदेव परम ब्रह्म हैं, और इस भाव से जिसने अपने गुरुदेव का ध्यान करना शुरू किया, उसके हृदय में बहुत जल्दी प्रभु अपना दर्शन और साक्षात्कार दे देते हैं। किसी बुजुर्ग के पैर छू सकते हैं। पितृदोष की मुक्ति के लिए त्रयोदशी को भगवान शिव या माँ दुर्गा के मूर्ति का आशीर्वाद लेना चाहिए। शनि राहु और केतु को मजबूत करने के लिए किसी सच्चे और नेक इंसान के पैर छूना चाहिए। संत और महात्माओं के पैर छूने से हर तरह की बाधा दूर होती है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में बैठा शनि अगर आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहा है तो शनि के शुभ फल पाने के लिए आपको कब और किसके पैर छूने चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो शनि के प्रकोप से बचने के लिए किसके पैर छुएं? शनि के कारण आपका अहम बढ़ा हुआ है। शनि अहंकार को बढ़ा देता है। ऐसे लोगों को अपने करियर में काफ़ी परेशानियां आती हैं। ऐसे लोगों को हर सुबह अपने बड़ों के पैर छू करके ही घर से निकलना चाहिए। और अगर ज़्यादा शनि खराब है तो एक रोटी घर में पहली बनवाइए और उस पर सरसों का तेल लगवाइए और हल्का सा नमक डिप करिए, उस पर ऊपर छिड़किए और उस रोटी को एक पैकेट में ले लीजिए। और अगर आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या अपने व्यापार के लिए निकल रहे हैं, वो रोटी लेकर घर से निकलिए। जहां आपको गौ माता दिखाई दें वहां गौ माता को वो रोटी खिला करके और गौ माता को प्रणाम करने की कोशिश करिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे जितना बुरा शनि होगा, अगर आप गौ माता को ये नियमित नियम के साथ रोटी खिलाना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपका शनि आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। जिनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, उनको हर महीने सप्तमी, अष्टमी या नवमी को 9 साल से कम उम्र की कन्याओं के पैर छूकर उनको पान में 2 लौंग रख करके देना चाहिए। लेकिन छोटी कन्याएं पान और लौंग को लेकर क्या करेंगी? तो इसलिए ये पान और लौंग दुर्गा जी के चित्र के सामने जब आप नैवेद्य निवेदित करते हैं, काजू, किशमिश, मिश्री, गुड़, मिठाई कुछ भी देते हैं, उसके बाद समर्पण आपको करना चाहिए। हाँ, 2 साल से लेकर के
और 9 साल तक की कन्याएं, 10 साल तक की कन्याएं, जो 9 कन्याएं होती हैं, अगर आपके घर में कन्या है तो उसे हर समय आपको कुछ न कुछ देते रहना चाहिए, कुछ न कुछ अच्छा भोग पकवान पवाते रहना चाहिए और उसके अंदर देवी भाव अपने मन में बना कर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता की, और आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं पश्चिम बंगाल के रहने वाले शिवम कुमार सिंह, और इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है शिवम आपका और मुबारकबाद। आपकी डिटेल पंडित जी के पास है, आप अपने सवाल कर सकते हैं। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, सुखी रहो बेटा। बोल रहे हैं पंडित जी, मेरा जन्म 19 अगस्त 2005 को सुबह 8:15 में हुआ है। जी। हमको जानना है कि मेरे किस्मत में सरकारी नौकरी है कि नहीं, अगर नहीं है तो मैं किस फील्ड में अपना करियर बना सकता हूँ। अगर व्यवसाय करना है तो मुझे कौन से क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहिए। और देखो, पंडित जी मेरा एक और क्वेश्चन। तुम्हारी कुंडली तो बहुत अच्छी है, सुपर से ऊपर अच्छी है, और कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही तुम्हारी कुंडली को देख के सही मूल्यांकन कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में ग्रहों की जो ऊपर से स्थिति दिखाई दे रही है वो तो अच्छी नहीं है, लेकिन जो अंदर से स्थिति है वो ये है कि सूर्य अपने उच्च नवमांश में है, बृहस्पति अपने उच्च नवमांश में है, चंद्रमा अपने स्व नवमांश में है, शनि उच्च के नवमांश में है और शुक्र उच्च के नवमांश में है। तो भाग्यशाली तो तुम हो बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, दसम भाव पर कहना चाहूँगा कि किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं बन पा रही है, इसलिए हो सकता है कि आपको सरकारी नौकरी ना मिले, और अगर सरकारी नौकरी मिलेगी भी तो रक्षा विभाग में मिलेगी। जैसे आप पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सीआरपीएफ सीआईएसएफ में जा सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं, ये नौकरियां आपको मिल सकती हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि चंद्रमा के दसमस्त शुक्र पर पड़ रही है। ये नौकरी आपको मिल सकती है। दूसरी बात, जहाँ तक आपने सोचा है व्यवसाय करने के लिए, तो आपके तृतीय भाव का स्वामी और आपके दसम भाव का स्वामी मंगल बुध हैं। मैं आपको व्यवसाय करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप व्यवसाय करेंगे तो उसमें आप नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि बहुत व्यवसायी दिमाग आपका नहीं है। इसलिए आपको नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप 24वें साल तक कोई अच्छी नौकरी पा जाएंगे। बस आपको एक उपाय रोज करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। नवरात्रों में हो सके, भले उम्र आपकी कम है, 19 साल की है, नवरात्रों में 9 दिन के व्रत अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। इससे आपके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं, पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है। पंडित जी बताएं। देखो, झुक कर आप चरण स्पर्श कर रहे हैं तो हाथों की उंगलियों से पैरों का अंगूठा छुएं। और कौन सी उंगली? केवल तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली से अगर दोनों पैर के अंगूठों पर आप उंगली रखेंगे तो जैसे मतलब कि बैटरी चार्ज होती है, वैसे आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाएगा। दूसरी उंगलियों से नहीं होता है। आप एक हल्का सा तृण या कागज का टुकड़ा लेकर के देखिए, ये तर्जनी उंगली के पास ले आइए, वो चिपक जाएगी तर्जनी में, और दूसरे किसी उंगली में चिपकाइए, नहीं चिपकेगी। इसीलिए माला जपते समय हर समय तर्जनी उंगली बाहर निकली रहती है। आप माला जपने वाले को देखे होंगे ना, ये उंगली बाहर निकली रहती है और शेष उंगलियां जपमाली के अंदर रहती हैं। ये उंगली इसलिए बाहर निकलती रहती है कि आपके ऊपर अगर कोई बुरा प्रभाव आ रहा है तो इसके रेज से, इसके तेज से वो बुरे प्रभाव को ये उंगली खत्म कर देती है। ये बृहस्पति की उंगली है, धर्म की प्रतीक है ये उंगली। तो इस उंगली को अगर आप अंगूठे पर रखेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। घुटनों के बल बैठकर अगर आप पैर छू रहे हैं तो आप अपना सर सामने वाले के चरणों पर रखें। साष्टांग प्रणाम केवल अपने गुरु या इष्ट को ही करें, बाकी किसी को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम उसको कहते हैं कि पूरा शरीर को एकदम दंडवत करके और दोनों हाथों को बढ़ाकर चरणों का स्पर्श करना, इसको पंचांग या साष्टांग प्रणाम कहते हैं। हाँ,
महिलाओं को साष्टांग प्रणाम करना मना है, लेकिन जो महिलाएं एकनिष्ठ ब्रह्मचारिणी हैं, तपस्विनी हैं, उनके चरण स्पर्श करने में कोई बुराई नहीं है। जब भी कोई चरण स्पर्श करे तो उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने वाले को जरूर देना चाहिए। माता पिता को अपनी बेटियों से चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। अगर चरण स्पर्श करवाना नहीं चाहिए, प्रणाम आशीर्वाद की मुद्रा तक ठीक है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अहम जानकारी आज आपने दर्शकों को दी है। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का विषय बहुत पसंद आया होगा आपको। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।